हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री। और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज आप लोग के लिए लाए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो बोर्ड लेवल से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द CFSC ऑफ COCl6 इज 18,000 सेंटीमीटर। द CFSC फॉर COCl4- विल बी। इसमें CFSC जो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इस कॉम्प्लेक्स की दी है 80,000 और पूछा है कि इस कॉम्प्लेक्स का CFSC आप कैलकुलेट करिए। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि यदि कॉम्प्लेक्स दिया हो और उस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा O से। यहाँ पे देखिए तो यह कॉम्प्लेक्स में COCl4 पे माइनस चार्ज है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T से। और डेल्टा T और डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का जो रिलेशन होता है वह होता है डेल्टा T इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा O। अब इसमें आप देखिए तो CFSC आप COCl6 यानी यह है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यह है डेल्टा O। और यह है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यह है डेल्टा T। तो इसकी वैल्यू दी है, तो आप क्या करेंगे 4/9 इंटू 18,000 यहाँ पे रख देंगे और आप डेल्टा T की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इससे आप डिवाइड कर देंगे, 2 बार जाएगा तो 2 4 जा 8 और यहाँ 3 0 लगा दीजिए तो हो जाएगा 8,000। यह हो जाएगा डेल्टा T की वैल्यू जो क्या है टेट्राहेड्रल। इस CFSC इस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू हो जाएगी 8,000, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। Which of the following is the most stable complex species? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है, जो चिलेशन के कारण क्रिएट होता है, जिसको चिलेट इफेक्ट कहा जाता है, तो अब इसे दिए गए कॉम्प्लेक्स में कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो सबसे पहले तो जानिए कि चिलेटिंग लिगेंड होता क्या है। तो जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वह पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जो किसी भी मेटल के साथ बाइंड होकर 5 या 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन करते हैं जो स्टेबल होते हैं। अब इसमें कौन कौन आएगा, तो बाइडेंटेड लिगेंड, या ट्राइडेंटेड लिगेंड आते हैं। यानी बेसिकली आपको बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड लिगेंड देखने को मिलेगा। तो इसमें इस कॉम्प्लेक्स में यदि बात करेंगे तो यह एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, यह भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। वाटर की बात करें तो वाटर भी मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सिलेट आपको दिख रहा है C2O4, यह एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो इसमें जो चिलेशन का काम करेगा वह चिलेटिंग लिगेंड C2O4 दिखाएगा। कैसे फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे जो Fe होगा, Fe में ऐसे 5 मेंबर रिंग बनाएगा, जो यह एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, why is NiCN42- diamagnetic while
NiCl4 2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट वाइल दिस कॉम्प्लेक्स टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। इन दिस कॉम्प्लेक्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट वाइल इन दिस कॉम्प्लेक्स टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो सबसे पहले यदि बात किया जाए इसमें क्वेश्चन के, तो आप यदि इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करिए और इसमें यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक होता है, और यदि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो डायमैग्नेटिक होता है। तो इस दोनों कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करें और देखें कि ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स था NiCl 4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Cl जो होता है मोनोडेटेड लिगेंड होता है और इसका जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पे यदि इसको x माना जाए तो -4 इक्वल टू इस पेयर पे चार्ज है -2, तो x इक्वल टू आएगा -2 + 4, यानी x इक्वल टू आएगा +2। तो इस सेंट्रल मेटल एटम पे आ गया Ni+2। अब निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 3d4s2 और यहाँ पे आएगा 8। लेकिन यहाँ पे देख रहे Ni2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो इस पे आ जाएगा 0। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इस d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 में 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो वहां पे पेयरिंग होती है। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यह इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स के बाद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है। अब दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स जो था वह है NiCl4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। अब इसको सॉल्व किया जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यह भी मोनोडेटेड लिगेंड है तो इसका -1, तो -4 इधर जाएगा +2, तो यह भी आएगा Ni पे +2 चार्ज। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी होगा। आर्गन 3d4s2 28 होगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसमें ऑर्बिटल बनाया जाए। डी में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल में। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो जो आपका लिगेंड है यह वीक फील्ड लिगेंड है, और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसकी नो पेयरिंग, उसमें पेयरिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी जो सॉल्यूशन हम किए हैं इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आया है NiCl4 2 माइनस में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
और इस कॉम्प्लेक्स में आया है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, बचे ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन ए में क्या है कि इन NaCl4 2 माइनस नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं कि NaCl4 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, जबकि यहाँ पे दिया है कि नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत, तो यह ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बचा बी, तो बी में देख रहे हैं कि इन NaCl4 2 माइनस नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमने निकाला भी है कि इस कॉम्प्लेक्स में नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। while in NaCl4 2 minus no in NaCl4 2 minus 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म ऑन डिजॉल्विंग वन मॉलिक्यूल्स ऑफ FeSO4 into NH4 twice SO4 into 6H2 in water is। यदि इस मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो कितने नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होंगे। तो इसको यदि वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाए तो यहाँ पे Fe आपको दिख रहा है 1 मोल Fe के दिखेंगे। Fe पे कितना चार्ज 2 चार्ज होता है +2। SO4 और यहाँ पे SO4 2 मोल SO4 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे NH4 2 मोल NH4 मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो 2 2 4 और 1 5, टोटल 5 आयंस मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी द कॉम्प्लेक्स क्रोमियम NH3 6 to the power using valence bond theory the complex can be described as। इस कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन में क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम NH3 6 3 पॉजिटिव चार्ज। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो क्रोमियम को X मान लीजिए, यह अमोनिया है और इस अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसमें, इसको एमीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इस सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इसको X मानिए और इसका होता है 0, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ पे है टोटल 3 चार्ज, तो 3, तो X इक्वल टू +3 हो जाए। अब यहाँ पे क्रोमियम पे आ गया +3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, आर्गन 3d4s1 3d5। इसमें एक्सेप्शन होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है। तो 4s1 और यहाँ पे 3d5 होगा। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे 3 में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो डी में 1 2 3 4 5, तो 3d3 s 4s, इसके बाद आता है p 4p। ठीक है। अब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। लिगेंड है 6 लिगेंड, तो एक लिगेंड के पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड के पास 12 लोन पे इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे डी में कितने हुए 2, एस में 1, पी में 3, तो इसका जो ज्योमेट्री आ जाएगी D2sp3 आ जाएगी।
अब सबसे पहले देख रहे हैं कि डी में भर रहा है, तो यहाँ पे ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? यह तो होगा नहीं, यह तो होगा नहीं। D2sp3, D2sp3 इनर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 6 है आईपीएससी नेम। इस कॉम्प्लेक्स का आईपीएससी नेम लिखना है। सबसे पहले एक बात ध्यान देते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यदि आईपीएससी नेम लिखना है तो सबसे पहले आपको यह पता करिए कि जो दिया गया कॉम्प्लेक्स है, दिया गया जो कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ दिख रहा है, वह किस प्रकार का है, यानी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यदि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स यदि निगेटिव आ गया, कॉम्प्लेक्स निगेटिव आता है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज होता है, कोबाल्ट से कोबाल्टेट हो जाएगा। Cl पे -1 तो 3 पे -3 इधर जाके +3 बना लेंगे। इस हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब इसका नाम लिखिए, तो यहाँ पे 2 लिगेंड है। सबसे पहले तो से कैटायन का नाम लिखते हैं, तो कैटायन तो है नहीं, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो इस एक्वा और एमीन में सबसे पहले एमीन आता है, तो एमीन का नाम लिखेंगे। इसके आगे 2 नंबर है तो लगाएंगे डाई एमीन। फिर एक्वा के नंबर आएगा, तो एक्वा के आगे 4 एक्वा है तो टेट्रा एक्वा। अब इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम है, तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो नाम में कोई चेंज नहीं है, कोबाल्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे ध्यान, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो इसको मानते हैं X, इसका आएगा 0, जो न्यूट्रल लिगेंड है, इसका भी आएगा 0। अब यहाँ पे क्लोरीन का -1 तो -3, टोटल जो चार्ज होगा +3, तो X = +3 आएगा। अब यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो +3। जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उसको रोमन में लिखा जाता है। एमीन, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। अब इसमें ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो डाईएमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, डाईएमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी से। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रून बुल्स ब्लू इज। जो ट्रून बुल्स ब्लू है किसको कहा जाता है? यहाँ पे फेरिसाइनाइड, फेरस फेरिसाइनाइड, फेरस साइनाइड, या Fe3 FeCl6 4। फेरस जो फेरिसाइनाइड होता है उसी को ट्रून बुल्स ब्लू कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है Fe4 FeCl6 क्वेश्चन नंबर 8 है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम दिस कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है, तो कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है? तो यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स दिया है प्लेटिनम एथिलीन डाई एमाइन Cl2, जो कॉम्प्लेक्स दिया है इस कॉम्प्लेक्स में इस प्लेटिनम का प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना। यहाँ पे 2 लिगेंड है, यह है En जो एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और Cl है मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है कि यदि इस सेंट्रल एटम का जितना ऑक्सीडेशन नंबर आए, यानी प्राइमरी जो वैलेंसी होती है,
प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका प्राइमरी वैलेंसी निकाला जाए यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो इसको x मानते हैं, और यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है और इसके साथ साथ यह एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, प्लस यहाँ पे -2 होल चार्ज 0, तो x इक्वल टू आएगा +2। यानी प्राइमरी जो वैलेंसी आई, प्राइमरी वैलेंसी आई +2। अब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 2 4 हो जाएंगे, और 4 और 2 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है क्या, सेकेंडरी वैलेंसी, तो 2 और 6 आ रहा है। इस ऑप्शन में देखिए तो यार 2 और 6। तो 9 है मोहर साल्ट इज, 4 ऑप्शन है और आपको मोहर साल्ट का फार्मूला यदि पता होगा तो डायरेक्ट आप लगा लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 × 6H2O जो होता है वो मोहर साल्ट का फार्मूला होता है, बाकी सब ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। नंबर 10 है द कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन है और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन है, और इसे पूछा है कि इसमें आर्काल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होगा नहीं, क्योंकि अब जितने भी आपको देख रहे हैं यहाँ पे यह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2 कोऑर्डिनेशन, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, और जब 2 कोऑर्डिनेशन आपको दिखे तो सीधा आप क्या करेंगे कि यह एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के टाइप्स हो। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका बहुत अच्छा रहता है कि आपको 2 कोऑर्डिनेशन आयंस दिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम। ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी हेमोसाइनिन, सी कार्बोनिक एनहाइड्रेट और डी है विटामिन B12। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, किसमें मैग्नीशियम होता है, तो ऑप्शन है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 12 है EDTA इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन। एथिलीन डाइमीन टेट्राएस्टेट is used for the estimation of sodium plus and potassium ion, chlorine ion and bromine ion, copper 2 plus and cesium plus ion, calcium 2 plus and magnesium 2 plus ion। तो ऑप्शन यही सही है, क्योंकि EDTA का यूज कैल्शियम और मैग्नीशियम के एस्टिमेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स CuNH3,4SO4 इन वाटर विल। यदि इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो कौन सा टेस्ट देगा। ऑप्शन ए है गिव द टेस्ट ऑफ Cu2 प्लस आयन, गिव द टेस्ट ऑफ NH3, गिव द टेस्ट ऑफ SO4 2-, यहाँ है NOT, नॉन ऑफ दिस। यदि आप इसको कॉम्प्लेक्स को वाटर के अंदर डालेंगे तो SO4 2- आयन आपको दिखाई देगा, बाकी ये जो कॉम्प्लेक्स है यह ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी है, गिव द टेस्ट ऑफ SO4 2- आयन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। इस दिए गए कॉम्प्लेक्स में किसकी जो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर होगी। तो सबसे पहले तो आपको सबको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी स्क्वायर प्लेनर आ रहा है। तो इस ऑप्शन ए में यदि इस सेंटर मेटल एटम की बात करें तो Ni है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा आप निकालेंगे Ni का X, इसका मोनोडेंटेड लिगेंड है तो -1, तो हो जाएगा -4,
और टोटल जो चार्ज है -2, तो x बराबर आएगा +2। अब इस ए वाले का कॉम्प्लेक्स Ni के ऊपर जो हो जाएगा +2 चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो निकिल का होता है 28, तो आर्गन 3d4s2 यहाँ पे हो जाएगा 8, +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसके इलेक्ट्रॉन को भरिए तो यहाँ पे इसके अंदर होंगे 5, 1 2 3 4 5, s के अंदर 0, तो यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देते हैं 4s0। इसके बाद आएगा 4p 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन है, क्लोरीन जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें नो पेयरिंग होगी, नो पेयरिंग। तो अब इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगा, तब सीधा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए चार लिगेंड है, तो 4 लिगेंड का मतलब कि उसके पास 8 लोन पे इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 2 4 2 6 2 8। sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। तो यह तो नहीं होगा क्योंकि हमें निकालना क्या है, स्क्वायर प्लेयर। अब चेक करते हैं बी वाला, तो ni अब यहाँ पे देखिए तो यह है CO और यह होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, तब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब निकल के पास आ गया है 28, आर्गन 3d4s2 और यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 3d8 4s2। वन 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसके बाद 4p। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है खाली। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे भी हो जाएगा sp3, तो यह भी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये भी टेट्राहेड्रल आ रहा है। अब 28, अब इसका -1 -4 तो +2 ni पे आएगा +2। Cn भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, यह भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे आर्गन 3d4s2 और यहाँ पे 8, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसमें से, तो 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। s में एक ऑर्बिटल, उसके बाद p आता है p। अब यहाँ पे देखिए यह है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पेयरिंग हो जाएगी, तो अब यहाँ से पेयर कर लेगा। अब बचे आपके ऑर्बिटल 1 2 3 4, कितने हैं 4, 8 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8। यानी डी यहाँ पे बच रहा है s, यहाँ पे p2 dsp2, और dsp2 ही होता है स्क्वायर प्लेनर। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेयरिंग करते हैं, और जितने वीक लिगेंड होते हैं उसमें नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है द आईपीएससी नेम ऑफ NiCO4 इज। इस कॉम्प्लेक्स का आईपीएससी नेम बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है। हम बताए हैं कि इसमें एक और क्वेश्चन था कि आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो पहचानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है, कैसा है। तो अब यहाँ पे न कोई कैटायन है न एनायन है, यानी यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, चार्ज न रहे, यानी पॉजिटिव है और न्यूट्रल है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके नाम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं निकल, निकल, निकलेट, निकलेट, तो यह निकलेट नहीं होगा। ऑप्शन देख के हम काट सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और एक चीज, जो यह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है लेकिन इसका ऑक्सीजन यह एक न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 होता है, तो Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब इसका जो नाम होता है कार्बोनिल, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो टेट्रा कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल इसमें भी है, टेट्रा कार्बोनिल इसमें भी है, इसका नाम होगा निकेल, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज है ये नहीं है, 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा।